ब्रह्मांड में कई तारे हैं जो सूर्य से भी तेज चमकते होंगे, लेकिन पृथ्वी के रेफरेंस में बात करें तो अपना सूर्य मिल्की गैलेक्सी में उपस्थित सभी तारों में सबसे तेज चमकने वाला तारा है। ऐसे ही साहित्य जगत में अनेक नामचीन साहित्यकार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं, महारथी हैं। उनका कोई सानी नहीं है। कभी कभी समय की धूल कुछ चमकीले हीरे की चमक को धूमिल करके उसकी कीमत को कम कर देता है, लेकिन वही समय जब अपना चक्र बदलता है और हीरा जौहरी के हाथ लगता है तो वह हीरा बेमिसाल बेशकीमती हो जाता है। नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आज साहित्यिक हस्ताक्षर के यूट्यूब चैनल पर कलम के सिपाही श्रृंखला में मैं आलोक सिंह गुमशुदा हिंदी साहित्य जगत के उस हीरे की रचनाएं लेकर आया हूं जिसको बेशकीमती बनाने की जिम्मेदारी आप सभी दर्शकों जैसे जौहरियों की है। आज की कलमकार हैं दिल्ली की श्रीमती सीमा पटेल जी। हिंदी साहित्य जगत की कई विधाओं जैसे हाइकू, वर्ण पिरामिड, गीत, कविता, गजल, कहानियां, उपन्यास, व्यंग, लेख इत्यादि में सिद्धहस्त कल्पनाशीलता के आकाश में ऊंची उड़ान रखने वाली कवित्री लेखिका श्रीमती सीमा पटेल जी की काबिलियत से तो हम आपको रूबरू करवाएंगे ही, लेकिन उनके सरल, सुशील, स्नेहपूर्ण व्यवहार के बारे में उन्हीं के एक शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा। कभी छाँव दे कभी धूप दे, दिलो जान से दोनों कबूल है, मगर उस शहर में न कैद कर जहाँ जिंदगी की हवा न हो। सीमा पटेल जी सब कुछ इतनी सादगी से लिखती हैं कि जैसे हर शब्द को उन्होंने जिया हो। प्रेम हो, जिंदगी हो, फिलॉसफी हो, सामाजिक विषय हो, रिश्तों की तपिश हो, सभी को बड़े सुंदर शब्दों का जामा पहना देती हैं वो। उन्हीं के एक शेर से जिंदगी के एक पहलू को समझते हैं। फकत दूरियों में ही सारी कशिश है कि नजदीकियों में सारे भरम टूटते हैं। तो एक कविता आशा ही जीवन है में जीवन की गूढ़ परिभाषा को परिभाषित करने में सीमा जी कितनी सही है। देखिए, दो पल का जीवन, एक पल तुम्हारा एक पल हमारा, निर्वेद सा जीवन, कुछ न हमारा कुछ न तुम्हारा, नहीं कोई आशा न कोई जिज्ञासा, निराशा निराशा। रिश्तों की नजाकत, जिम्मेदारी पर उनकी कई कविताएं पढ़कर आप चिंतन करते हुए बुद्धमय हो जाएंगे। उन्हीं की एक कविता बेटियों को समर्पित है। बेटियां हैं हमारे वतन की कली, जरा खिलने में उनकी मदद कीजिए। घर की जीनत हैं, रौनक हैं ये लाडली, इनको दिल से कभी ना रिहा कीजिए। माना बेटे हैं बेटी से कुछ कम नहीं, माने जाए हैं दोनों ही दर्द झेल के। आ गले से, आ हृदय से, आ सीने से लगा ले, न कुछ फर्क करें। बेटा घर का है दीपक तो बेटी रोशनी। बहू आई है जब बनके ये ससुराल में, गूंजती खुशियों से हर सड़क हर गली। बेटी थी ये, लाडो थी ये, गुड़िया थी ये, किसी की जो दुल्हन बनी। छोड़ बाबुल का घर चली पी की गली। लिए उर में है यादें कुछ माँ बाप की, लाज रखना है इसको दोनों द्वार की। ऐसा नानी ने, ऐसा मामी ने, ऐसा दादी ने बोला था उसको कभी, भूल कर भी न भूलेगी उनकी कही। शाख से टूट कर न ये खिल पाएंगी, गर सींचोगे प्रेम से तो मुस्काएंगी। भाई की राखी है बहन की सखी, बेटी नाजुक सी चिड़िया है गुड़ की डली। सीमा जी एक शेर में लिखती हैं, चुभते हैं दिलों में नस्तर जब, अश्क गीतों में उतर आते हैं। शायद समय की कई करवटों में उन्होंने समाज के कई उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। उनकी लेखनी चेतना से भरी हुई है। उनकी लेखनी समाज के उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी हुई दिखती है जो अभी तक किसी भी कारण से जरूरतों की रोशनी से वंचित रह गया हो। उनकी एक कविता आपकी नज़र रखता हूँ। ना पहुँच पाया मुसाफिर इस पार से उस पार भी, है घनातम गहरा रहा जीवन प्रति छोर में। चल रहा चलता जा रहा एक आस लिए पागल पथिक, एक टुकड़ा रोशनी का मिल जाए कभी गंतव्य में। सीमा जी की हिंदी भाषा और व्याकरण पर पकड़ बहुत ही लाजवाब है। उनकी ख्वाहिश उनकी कविता की जुबानी सुनाता हूँ। नर्म हृदय की जमी में उगकर जीवंत पुष्प सी मुस्काऊं, अंत स्थल में भर शीतलता हिमखंड सी बन जाऊं। ना देना मुझको ऐसा जीवन, जरा धूप से तप जाऊं, या बनकर मैं शिला शिल्प की सुंदर कृति बन इतराऊं। चित्रकार मैं स्वयं बनूं, अपना स्वरूप खुद रच डालूं, अद्भुत सुंदर रंगों से ही जीवन के पन्ने भर डालूं।
छोटा सा आकाश हो जिसमें बस अपनी कुछ धरती हो, अपना ही साम्राज्य वहां पर, नहीं किसी से खुद गर्जी हो। सीमा पटेल जी की लेखनी को जितना आप पढ़ते जाएंगे, आपको और पढ़ने की ललक जगती जाएगी और फिर लेखनी का चमत्कार आपके दिमाग के रास्ते होते हुए दिल पर असर करने लगेगा और आप सीमा पटेल जी की लेखनी के जादू में कब खुद को सम्मोहित होता हुआ पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और सबसे खास बात यह है कि सम्मोहन ऐसा कि आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहेंगे और अगर किसी कारणवश बाहर आ भी गए तो आप समय पाकर पुनः उसी परिवेश में जाना पसंद करेंगे। छोटे छोटे विषयों पर उनकी समझ के आप तो कायल हो जाएंगे। जैसे कमाई विषय पर उनकी कुछ पंक्तियां देखिए। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। प्रवाह करने वाले मित्र, दर्द समझने वाले पड़ोसी और सम्मान करने वाले रिश्तेदार, ये सभी कमाई का ही एक रूप है। आत्ममुग्ध व्यक्ति के बारे में अपने लेख में वो लिखती हैं, वो व्यक्ति जो समाज में रहकर भी समाज की गतिविधियों से कटा रहता है, आसपास के सगे संबंधियों के सुखों की उन्नति से दुखी रहता है, दूसरों के कष्टों से कोई वास्ता नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ स्वयं के विषय में सोचता है, रात दिन अपने प्रचार प्रसार में तल्लीन रहता है। प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत कविताएं सीमा जी की कविताओं रूपी मंदिर की आधारशिला हैं। प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है, बस उसकी भाषा को समझने वाला चाहिए। प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिससे आप कुछ सीख न ले सकें और खुद को जोड़कर न देख पाएं। सुनो रंगीली तुम रोज आना मेरी बगिया में, मैं तुम्हारे रंग बिरंगे नाजुक पंखों पर अपना हट खोजूंगी। उड़ लूंगी तुम्हारे संग संग, तन से न सही मन से ही, तुम रोज आना मेरी बगिया महकाने। मित्र की उपयोगिता के बारे में अपने लेख में सीमा जी लिखती हैं कि सबसे अच्छा दोस्त वही है जिससे आप अपने दिल के राज खोलकर सुना सकें और तब वह दोस्त आपकी बातों को ध्यान से सुनकर आपको नेक सलाह दे सके। अक्सर जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं कि हम कुछ मुद्दों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। तब हम अपने किसी अजीज मित्र से वो मसला साझा करते हैं। उस वक्त औपचारिकता का पर्दा दोनों के बीच से हट चुका होता है, बेहद नाजुक समय होता है। उस समय मित्र जीवन नैया का खेवैया होता है, पार लगा दे या बीच भंवर में डुबो दे। अंत में सीमा जी की लेखनी के बारे में उन्हीं की कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मिल ही जाती हो अक्सर ख्वाबों ख्यालों में, या किसी किताब के पन्नों पर आभासी हो, सुंदर हो पूनम की चांद सी, तुम्हारी कविताएं लगती हैं जुदा जुदा। कभी मानवता का बिंब तो कभी स्त्री का प्रतिबिंब, तो कभी जाति धर्म का प्रतिद्वंद। तुम्हारी हर रचना देती है प्रेरणा, काटती हैं सदियों से चली आई कुप्रथाओं की ऐठी रस्सियों को। तुम्हारी कलम में सब समाहित है, चांद तारे नभ दिनकर, अवन के खिले अध खिले तो कुछ मुरझाए सूखे फूल भी। दुआएं हैं प्रिय तुमको, लिखती रहो वक्त की धारा के साथ, अनवरत कलम चलती रहे कभी रुके ना। तो दोस्तों, साहित्यकार के क्षेत्र के जौहरियों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी अनोखी प्रतिभा संपन्न लेखिका, समाज सुधारिका, कवित्री की लेखनी की चमक को लोगों तक पहुंचाने की। हम सभी की तरफ से श्रीमती सीमा पटेल जी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।